हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव। और आज हम आ गए अपने ऑफिस पर। हमारा जो लोन वाला ऑफिस है उस पर आ गए हैं करीब 10 दिन बाद। 10 दिन हो गए। और कावड़ मेला चल रहा था, कल जल हो गया। मौसम गर्मी है तो ऑफिस पर आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अभी ऑफिस में हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। चलो मैं आप लोगों को ऑफिस दिखाता हूँ, दिखाया हुआ है। और साथ में सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भरत सिंह समाज सेवी के नाम से है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर उसे भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। बहुत जल्द हम इस पर, और साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है मीडिया का IKN न्यूज़, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम अपने मीडिया जो चैनल है उसमें मार्केटिंग के लिए बंदे जोड़ रहे हैं। साथ में कोई व्यक्ति अगर पत्रकारिता में रुचि रखता हो और पत्रकार बनना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें, और तो उसको सारा जो प्रोसेस है वो पता चल जाएगा। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से समाज हित में पत्रकारिता करना चाहता है और साथ में एक इनकम करना चाहता है तो वो हमारे IKN न्यूज़ से जुड़ सकता है। उसके लिए एक से होता है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके को 2 रीज़न है कि वो इन्फ्लुएंस फिर उसी बेस पे काम करता है। लेकिन हमें चाहिए सामाजिक व्यक्ति जो समाज कल्याण के लिए काम कर सके। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना नंबर भेजें तो IKN न्यूज़ में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारा समाज सेवी संगठन है सर्व समाज एकता मंच, राष्ट्रीय समाज सेवी संगठन है। उससे जुड़ने के लिए भी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करें। और संगठन में जुड़ने के लिए भी अपना नंबर भेजें और संगठन का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई आपको उसमें नहीं देना। हाँ, उसके बाद जो ID कार्ड होते हैं, संगठन का प्रमाण पत्र होता है, तो वो एक अलग है, उसका सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सारे लिंक मिलेंगे। वहाँ जा कर के आप अगर मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो IKN न्यूज़ में जुड़ें। संगठन में समाज सेवा के उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं तो समाज सेवा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए सर्व समाज एकता मंच ज्वाइन करें। अभी हम जिला स्तर पर कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जिला स्तर, नगर स्तर पर। और जल्दी हम एक ऐसा अर्निंग बिजनेस चालू करने वाले हैं जिससे जो व्यक्ति काम करना चाहता है संगठन, हमारे जो जिसे कहते हैं हम लघु उद्योग, लघु बिजनेस अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। उसमें हम आपको पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा, कैसे घर बैठ के आप एक इनकम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सर्व समाज एकता मंच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं जो जुड़ना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज्वाइन। अगर मीडिया में जुड़ना चाहता है तो ज्वाइन IKN न्यूज़, और संगठन में जुड़ना चाहता है तो ज्वाइन सर्व समाज एकता मंच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे लिंक पर जाकर के ज्वाइन करें।
और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। जो संस्था का होगा, समाज सेवी संगठन सर्व समाज एकता मंच का होगा, उस पर भेजें। जो मीडिया का होगा वो उस पर भेजें, तो आपकी जो सदस्यता है उसे अप्रूव किया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में एक ही चीज़ मान्य है, किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, अपराध या कोई मुकदमा या कोई ऐसी चीज़ ना हो, उस वही व्यक्ति हमारे उससे जुड़ सकता है। आपराधिक व्यक्ति, क्रिमिनल एक्टिविटी व्यक्ति हमारे संगठन से, मीडिया से नहीं जुड़ पाएगा, उसकी सदस्यता नहीं हो पाएगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर हाजिर होता हूँ। अभी कुछ मीटिंग है, पर्सनल नहीं दिखा सकता, तो जल्द आपसे मिलता हूँ। जो लोग काम करना चाहते हैं जुड़ें, जो लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और हमारा जो IK न्यूज़ चैनल है उसको भी फॉलो करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगर किसी व्यक्ति को कोई न्यूज़ देनी है, किसी प्रकार का कोई भी विषय पर बात करनी है, या चाहता है कि वो विषय हमारे समक्ष हो, हम सबके समक्ष रखें, तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप, जो मीडिया व्हाट्सएप नंबर है, संगठन व्हाट्सएप, उस पर अपना विषय रख सकते हैं। हर हर महादेव। हम घर जा रहे हैं, काम हो गया ऑफिस का। कैंट, मेरठ कैंट इलाके में ठंडी हवा चल रही है, कहीं बारिश हुई है। और ये हमारे नीरज भाई, कोई आने वाले ड्राइवर, इनको तो ऐसी दवाई दिलवा दी है मैंने, गांधी के सोने के वक्त की दवाई है। कुछ इनके दिक्कतें हो रही थी, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी है, तो इन्हें दवाई दिला दी है। 700 रुपये की एक गोली आई है, देसी दवाई है। अब इन्हें खानी है दूध से, गर्म दूध से लेनी, रात को 11 बजे, तेज़ गर्म दूध, तेज़ मीठे से। और फिर देखते हैं, ज़्यादा मत खा लेना, कभी ज़्यादा दिक्कत बड़े ज़्यादा वो हो जा। और हम जा रहे हैं घर, फिर ये मुझे छोड़ेंगे, फिर ये जाएंगे घर। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, देखो छोटी सी बात है, चैनल कर दो सब्सक्राइब। हाँ, तो नीरज जी कुछ कहना हो तो बताओ, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ। नीरज जी कह रहे दवाई खा के टेस्ट करके फिर बताएंगे क्या रिजल्ट रहा, तो इसका हम जल्दी खुलासा करेंगे। 3 दिन की खुराक है, 3 दिन बाद आपको रिजल्ट बताएंगे। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीरज जी का नंबर मिल जाएगा, फ़ोन करके दवाई ले लें। अभी पीछे आर्मी वालों ने कुछ लड़के पकड़े, टसनबाजी कर रहे थे। नीरज जी का कहना है टसनबाजी कर रहे थे साले, हेलमेट के तो कुछ नहीं है, स्टंट करते हैं, फिर इनके टूट जाते हैं, फिर ये रोते हैं। नीरज भाई गुस्सा मत हो, नीरज भाई बड़ा गुस्सा हो जाता है। यूँ कह रहे टसनबाजी की हद ही कर रखी है बिल्कुल। ये स्टंट रील करते हैं और फिर टूट जाते हैं। मैं आपको कैंट में जा रहे हैं, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। कैमरा पलट जा तो नहीं पलटा, लेकिन ऐसे दिखाता है, गोल्डन फिश पार्क। ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यार, ये यहाँ योगा के स्टैचू बने हुए हैं। ये पूरा हस्त पदासन। उस दिन हम रात को आए तो हमें बड़ा वहाँ का क्या हो गया इसके, कोई उल्टा खड़ा है। असंचाल आसन, चतुरंग दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, अधोमुख स्वनासन, कौन सा आसन है। तो आपने देखा कितना बढ़िया बनाया हुआ है।
अच्छा बनाया हुआ है। अब नीरज भाई हैं, इनके नाम और कुछ रख रखे हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ इन युवाओं के नीरज रख रखे हैं। और अभी हम, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ सकती है। या जो वो एक LIC वाला मैटर मैंने बताया था, जिसमें महमूद अख्तर जो व्यक्ति है, LIC एजेंट, जिसने ठगी करी है। अब ठगी हम नहीं कह रहे भाई, लोग कह रहे हैं, लोगों के साथ हुआ है। तो अभी जो हमें पता चला, जो हमारे वकील साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ ये मैटर हुआ। अब उन्होंने, और जो लोग मिले, उन्होंने इस बात को उठाना शुरू किया, तो उन्हें अब धमकी मिल रही हैं। और एक व्यक्ति उन्हें मैसेज करके के धमकी दे रहा है कि भाई LIC ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, योगी जी की सरकार है, तो भैया हम तो कह रहे हैं LIC बिल्कुल ब्रांड है, भारत सरकार का एक अंग है। और योगी जी की तो सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। और जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को ठगी कर रहे हैं, उनको सज़ा 100% मिल रही है। अब वो जो ये धमकी दे रहा है कि भाई तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, उन्हें, हमारे जो मित्र हैं, मतलब ये तो वो वाली बात होगी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। भाई क्यों, किस लिए? तो भैया धमकी वमकी ना दो। तो भैया ये जो धमकी देनी कि जी LIC ब्रांड है, और मतलब अलग अलग लोगों से, कई लोगों के उनके पास फ़ोन आ गए, और एक व्यक्ति जो वो महिलाएं हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके यहाँ पे जाके धमकी दे के आया, उन्हें डरा दिया है। तो भैया इस चीज़ से कुछ चीज़ हासिल नहीं होने की। अगर कुछ चीज़ गलत हुई है तो उस पर ये तो एक जांच का विषय बन रहा है, और ये तो मामला खुलेगा, ये मामला ये खुलेगा भाई, लोगों का पैसा ठगा जा रहा है गलत तरीके। एक सरकारी संस्था में इतना बड़ा झोल, ऊपर से ये कहा गया भाई NEFT होती है अकाउंट में। भैया बिल्कुल होती है, मना। जब एक व्यक्ति कह रहा है भाई मैंने लोन लिया नहीं, मुझे जानकारी है नहीं, मेरे कागज़ों पर लोन कैसे हो गया? पहली चीज़ यहाँ अगर हम एक सवाल जाते हैं, जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमारी जानकारी में नहीं कि हमें लोन दिया। अब विषय ये है कि उनके अकाउंट में पैसे आए, वो भी ठीक है भाई, पैसे आए हैं। अब जालसाजी तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो हिसाब ये बैठ रहा है कि कमीशन का गेम है भाई, लोन कराओ। अगर 80,000 का लोन, जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है कि 80,000 का लोन हुआ है, 60,000 अकाउंट में आए, तो 20,000 रुपये गया कहाँ भाई? करीबन 20,000 रुपये एक लोन पर गेम खेला जा रहा। और दूसरी चीज़ ये भी जांच का बात का विषय है कि कितने पैसे का गेम है। जब लोन हुआ तो इसमें तो पूरी ब्रांच का जो मैनेजर हैं, जो लोन वाले हैं, सब इंक्लूड हो रहे हैं। चलो किसी के साथ हो जाता, आदमी झूठ बोल देता भाई मैंने नहीं लिया, लेकिन 10 लोग निकल के आ रहे हैं। फिर धमकी देना, अगर ये चीज़ नहीं है तो धमकी क्यों दी जा रही है? तो भैया पहले तो एक चीज़ बिल्कुल दिल और दिमाग में बिठा लो, धमकी देने की तो ज़रूरत है नहीं। अब ये विषय तो बहुत बड़ा विषय बनेगा और खुलेगा। लोगों के साथ ठगी जो हो रही है वो हम होने नहीं देंगे। और अगर वकील साहब को, हमारे जो वकील साहब हैं, एडवोकेट आरिफ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर उनके साथ कोई भी बदतमीजी हुई या उनके साथ किसी तरीके का घटना घटी या उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने ये मैटर खोला। और मैं इसमें ये भी संज्ञान दे दूँ, ये कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है,
एडवोकेट, अरे वो भी मुसलमान है और करने वाला जो ठगी कर रहा वो भी मुसलमान है। विषय ये है कि लोगों के साथ जालसाजी हो रही है, ठगी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। और हमारा विषय है कि अगर हमारे वकील साहब को किसी ने धमकी दी या किसी ने कुछ करा तो उसका क्या करेंगे भाई साहब, क्या कर देंगे बता दो नीरज भाई। इलाज ही मांग देंगे उसका। बस नीरज भाई ने कह दी उसका इलाज कर देंगे, ठा देंगे ठा। खाने की और भैया देखो, धमकी देना और ये करना कि भाई सरकार है, सरकार तो है ही, लेकिन क्या सरकार जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनका समर्थन करेगी? और दूसरी चीज़, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है? तो डरने का विषय नहीं। 10 लोगों के फ़ोन आ गए इस मैटर में उनके पास कि भाई क्या है तुम पे सबूत। भाई सबूत क्या? सबूत कोई वो है जब बंदे के पास सारे प्रूफ हैं और उसने धमकी दिलवाना है, यानी कि दाल तो काली है पूरी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपनी अपनी सोच है, इस पर हम ज़रूर काम करेंगे और ये मैटर 100% खुलेगा, इसमें कोई नहीं है। और अगर जो भी इसमें सम्मिलित है मिलके करा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी एक ब्रांच मैनेजर स्तर मेरे हिसाब से, क्योंकि एक LIC बॉन्ड ब्रांच के अंदर आता है, एजेंट थ्रू लेके आता है, और जिस व्यक्ति का बॉन्ड वो लाता है उस पर लोन हो जाता है, पैसा जिसके नाम है उसे भेज दिया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता पैसा पूरा नहीं जा रहा। सबसे पहला विषय ये है कि 80,000 लोन में पैसा पूरा नहीं जा रहा है। तो भाई जो लोन 80,000 का हुआ उसके बीच का पैसा कहाँ है, सवाल ये है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति के नाम लोन हुआ है वो मना कर रहा है, तो लोन पे आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ तो अच्छा। एक बंदा अगर ये बात कहे तो हाँ भाई ठीक है, 10 से ज़्यादा बंदे इस टाइम हैं जिसमें महिलाएं हैं, और जब तुमने गलत नहीं किया तो उनको धमकी देने की क्या ज़रूरत है? तो भैया ठीक है, अगर कोई बंदा गलत कह रहा है तो उसका देखो ना क्या है, आप भी उस पर जांच करवाओ कि भाई ठीक है जांच करवाओ, अगर हम दोषी पाए जाते हैं ठीक है, नहीं पाए जाते तो ठीक है, अब उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये विषय है, इसको हम देख रहे हैं और जल्द इस पर जहाँ तक कि हम खुलासा करेंगे अच्छा होगा और निश्चित होगा, इसमें कोई देखने की बात या सोचने की बात है नहीं। और जो लोग इसमें शामिल हैं या जो लोग हमारे वकील साहब को धमकी दे रहे हैं तो वो इस चीज़ से बिल्कुल समझ लें, संज्ञान ले लें। अगर ये हरकत बंद नहीं करी तो मामला माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक पहुंच जाएगा और फिर जांच का विषय बन जाएगा। प्रदेश में जो सरकार है उसका हवाला देकर गलत काम ना करें, इस चीज़ को बिल्कुल ये हम सरकार की छवि खराब नहीं होने देंगे, कहीं से कहीं तक भी नहीं होने देंगे। दूसरा विषय एक और है कि भाई आजकल लोग ये धमकीबाजी पे बहुत उतर रहे हैं, ये समझने का विषय है। धमकीबाजी, अभी हमारे नीरज भाई एडमिशन का काम करते हैं और उनका एडमिशन लगाए, एक बुलंदशहर से हैं, उन्होंने एडमिशन दिया। भाई एडमिशन कंसल्टेंट का काम होता है एडमिशन को प्रोसेस कराना। अब वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग काम होगा, कैसे होगा उसमें धमकी देना, या तो भाई बंदे ने काम नहीं करा, या तो आप ये चीज़ प्रूफ कर दो कि भाई तुमने मेरा एडमिशन नहीं लगाया। जब तुम्हें आई कार्ड मिल गया है, तुम्हें सारी चीज़ मिल गई, तो उसमें धमकी देना क्या? और फिर
एक पार्टी का नाम लेकर के धमकी देना ये तो गलत बात है, ये तो अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन व्यक्ति कहाँ तक बैठा हो, किस लेवल तक उसकी पकड़ हो सकता है। इसमें हम नहीं कहते हर व्यक्ति की हो ना हो, लेकिन जो व्यक्ति नीरज भाई को धमकी दे रहे हैं कि मैं ये कर दूँ, भैया इसमें करने या कराने की कोई बात ही नहीं है। बात ये है आपने एडमिशन दिया है, 15 एडमिशन दिए, 15 दिए थे, 15 दिए, 11 तो क्लियर हो गए। 15 एडमिशन में से 11 एडमिशन आपके उन्होंने क्लियर करा दिए। तो और उसके अलावा जो काम है भैया वो यूनिवर्सिटी प्रोसेस से ही तो काम होगा। और वो जब एक चीज़ कह रहे हैं कि भाई इस मई अगस्त 2024 में, जब वो एक चीज़ ये कह रहे हैं अगस्त 2024 में आपका काम हो जाएगा, तो वेट कर लो 10-12 तारीख तक, 12 अगस्त तक आपका काम आ जाएगा। लेकिन ये धमकी देना, बार बार फ़ोन करना, भैया तेरे घर आ जाएंगे, और ये तो इससे होगा क्या, मुझे कोई ये चीज़ समझ से परे है। भैया कोई आदमी सामने वाले को हल्का ना समझे, और हमारे नीरज भाई को हल्का समझने की गलती मत करो, गलत हो जाएगा, अब बहुत ही गलत हो जाएगा। और ख़ास तौर से ये जो धमकी जब आदमी देता है ना कि मैं पार्टी का और मैं बीजेपी में हूँ, भैया बीजेपी में हो या सपा में हो या कांग्रेस में हो या आप आदमी में हो या जौन सी भी पार्टी में हो, तुम पार्टी में हो, इस चीज़ को समझना। आप किसी पार्टी में कार्यकर्ता हो, और आपका जहाँ तक हम समझते हैं, मेरे हिसाब से जो भी बंदा धमकी देता है वो धमकी जब देता है जब उसका कुछ हिसाब ना हो। ये बातचीत है, ठीक है, बिजनेस आप भी कर रहे हो, वो कर रहे हो, बैठ के बात करो भाई ये कब तक आएगा। और ये धमकी देने की, तो बस मैं इस बात पर तो यही कहूँगा नीरज भाई को हल्का ना समझें, उनके शरीर पे मत जाओ, बॉडी उनकी हल्की है, वैसे वजन बहुत है उनमें, और बैक तो उनकी बस पूछो ही मत, शरीर हल्का। लेकिन तो इसलिए इन चीज़ों पर ना जा कर के आपसी उसमें काम करो। तो बस मैं यही कहूँगा जो ये एडमिशन का मसला नीरज भाई निपटा लें, क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। मैं चाहता नहीं हूँ इन्वॉल्व होना, लेकिन अगर कोई धमकी दे रहा है तो फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हमारे भाई लोगों को कोई धमकी देगा और ऐसी समझेगा तो हमें बिल्कुल इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ढंग से इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब हम दिक्कत देंगे तो वो झेलनी बड़ी भारी पड़ जाएगी। चलो मिलते हैं। और हाँ भैया, जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर दो यार, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ मिलेगा ही। और जिसको अपना प्रमोशन कराना हो तो भेज दो, तो हम प्रमोशन भी कर देंगे, उसका नाम ले लिया करेंगे। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं उसका अपने चैनल पर नाम लूँगा, और अगर उसका चैनल है तो बिल्कुल हम भी उसका सब्सक्राइब करेंगे और उसके चैनल को पब्लिक तक प्रमोट भी करेंगे। अभी मैंने बहुत पहले चैनल बनाया था, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया, अब दोबारा बनाया है, तो इस पर अब अच्छा चलेगा, आप लोगों की दुआ है। तो ठीक है भाई साहब, सभी को हर हर महादेव। और हाँ, बस जो बातें हैं आपसे कर लेते हैं बातें, ठीक है नीरज भाई, खुश, टेंशन ना लो, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। चलो बोल दो तो फिर तुम भी दो एक शब्द। ये नीरज भाई है, शर्माते बहुत हैं इनको, असल में मैंने आज दवाई दिलवाई, हम गए थे, जो देसी दवाई देते हैं राजस्थानी है, टेंट तंबू लगा रखा था, इनके दिक्कत हो रही थी, उन्होंने दवाई दी है 3 दिन की खुराक। अब 3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा उसका क्या रिजल्ट रहा। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। भैया हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, और बस सब्ज़ी लेकर आएंगे, अब सब्ज़ी लेने जाएंगे हम, देखते हैं कहाँ मिलेगी।
ये मंडी कहाँ लग रही होगी? आती है। एक लिस्ट बनाओ पेपर पे, मंडी कहाँ कहाँ लगती है, मंडी से ला करो, समझे मेरी बात को। और लौकी तोरी है तो खरीद दे करो। छोटी करेंगे, छोटी करेंगे। देखते हैं, चलेंगे, अब देखेंगे कुछ जो सस्ता होगा वो लाएंगे, महंगी सब्जी नहीं खाते हैं, सब खानी है, आदत ख़राब नहीं करनी भाई साहब। अब लोग क्या मशरूम, अब भैया क्यों खाओ मशरूम, महंगी है। लौकी खाओ, तोरी खाओ, टमाटर 80 रुपये क्यों खा रहे, टमाटर मत खाओ, टमाटर खा ले। एक रुपये का भाव है, टमाटर सस्ता बता रहा हूँ। हाँ नहीं, क्यों खाओ टमाटर, ज़रूरी है। 80 रुपये का 80 का। हाँ ये देखो मेरा रेमो, रेमो लाली और रेमो लाली, ये हमारा रेमो। क्या हुआ है रेमो? ये रेमो है, गर्मी के मारा हो रहा है ना, अभी तुझे नहीं लाता हूँ मैं आके, रेमो को नहीं लाऊंगा मैं आके आज। चलो चलते हैं, सब्जी ले आऊँ।